सबसे पहले महादेव के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। मैया पार्वती के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। कार्तिक गणेश दोनों भैया के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आप सभी गुरु भाई बहन के चरणों में प्रणाम करती हूँ और महादेव से दया मांगती हूँ कि हे महादेव सब पे दया कीजिए, पल पल दया कीजिए। आज मैं जो कथा आप लोग को सुनाने जा रही हूँ, एक बढ़ई और मुखिया का शिव चर्चा कथा सुनाने जा रही हूँ। कथा बहुत सुंदर है, शुरू से अंत तक सुनिएगा और कथा अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी के निशान को जरूर दबाइए, दोस्तों में रिश्तेदारों में शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिए। भगवान का नाम बोलने से, लिखने से, सुनने से सारी कष्ट सारी परेशानियां दूर होती हैं। और गुरु भाई बहन आप लोग से हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, आप लोग वीडियो तो देखते लेकिन वीडियो को फुल नहीं देखते और वीडियो को लाइक नहीं करते। आपके लाइक करने से जो शिव शिष्य महादेव के भक्त जो चर्चा नहीं सुन पाते हैं उनके पास आसानी से जाता है। तो गुरु भाई बहन आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक किया कीजिए, शेयर किया कीजिए और वीडियो को फुल देखा कीजिए। चलिए ज़्यादा बात नहीं करते हुए कथा शुरू करती हूँ। एक गांव में एक बढ़ई रहता था। बढ़ई लकड़ी का काम करता था, लकड़ी काट के लकड़ी का बेड बनाता, चौकी बनाता, लकड़ी का कुर्सी टेबल सब बनाता था। इस तरह से उसका परिवार चल रहा था। बढ़ई अपने परिवार के साथ रहता था। बढ़ई का कुछ दिन तो बहुत अच्छे से सुखपूर्वक दिन कटने लगा, लेकिन कुछ दिन बाद क्या हुआ कि उसके गांव में 3-4 बढ़ई और आ गए। इससे उसके काम में तंगी आ गया, काम नहीं चल पा रहा था क्योंकि गुरु भाई बहन कहाँ पे एक आदमी और कहाँ 4 लोग, काम में रुकावट आ गया और काम उसका बहुत कम चलने लगा। इस वजह से बढ़ई बहुत दुखी होने लगा। लेकिन बढ़ई में एक अच्छा काम करता था कि वो महादेव का परम भक्त था। जिस गांव में वो चौकी बनाने जाता था वहाँ पे महादेव का मंदिर था, मंदिर में पूजा जरूर करता था, दर्शन करके महादेव का जरूर आता था। उसका यही काम था, ये काम वो बहुत अच्छा करता था। क्योंकि आप लोग को तो पता है गुरु भाई बहन हर एक गांव में महादेव का मंदिर रहता है और कोई भी ऐसा गांव नहीं होता जहाँ भगवान का मंदिर नहीं रहता है। इस तरह से बढ़ई काम करता था। फिर एक दिन की बात है कि जब उसका काम नहीं चलने लगा तो महादेव के मंदिर गया। जब महादेव के मंदिर गया तो वहाँ पे महादेव का पूजा करके बोला कि हे प्रभु, मेरे काम में रुकावट आ गया है और मैं बहुत परेशान हूँ, किस तरह से अपना परिवार चलाऊँ कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तब वहाँ से एक मुखिया पार हो रहा था। उसको एक बढ़ई की जरूरत थी क्योंकि उसको ऐसा चौकी बनाना था जिसपे सब देवता उस पर विराजमान हो सके। तब क्या होता है कि जैसे पूजा करके निकलता है तब तक बढ़ई और मुखिया दोनों आपस में टकरा जाते हैं। तब मुखिया पूछता है उस बढ़ई से कि क्या तुम्हें पता है, मुझे एक बढ़ई चाहिए जिससे मुझे एक चौकी बनवाना है जिसपे मुझे महादेव, मैया पार्वती, गणेश भगवान, राम जी और विष्णु भगवान और लक्ष्मी जी सबको विराजमान करना है, क्योंकि उसके घर में कथा था इस वजह से। तब कहता है बढ़ई कि मैं ही मुखिया जी बढ़ई हूँ, अब मैं चौकी बेड कुर्सी टेबल सब बनाता हूँ, तब मैं आपका चौकी बना दूंगा। तब मुखिया कहता है कि ठीक है तुम चलो मेरे साथ। मुखिया अपने घर लेके जाता है और मुखिया अपनी पत्नी से कहता है कि तुम बता दो तुम्हें कैसा चौकी चाहिए और कौन कौन से देवता विराजमान होगा, कितना बड़ा चौकी चाहिए। मुखिया की पत्नी कहती है ठीक है मैं बता देती हूँ। फिर मुखिया की पत्नी उस बढ़ई से बता देती है कि आप ऐसा चौकी बनाइएगा जिसपे चारों पांचों देवता का मूर्ति विराजमान हो सके, क्योंकि हमें कथा सुनना है तो वहाँ पे सब देवता का विराजमान होना बहुत जरूरी है, मूर्ति रखना बहुत जरूरी है। और ऐसा चौकी बनाइएगा कि उस पर हमेशा के लिए उस पर मूर्ति रख के हम पूजा कर सकें, जहाँ रखे चौकी पे तो चारों पांचों देवता विराजमान हो सके और पूजा बढ़िया से हो सके। तब क्या करता है बढ़ई कि खूब बढ़िया चौकी बना देता है बड़ा सा। उस पे महादेव, मैया पार्वती, गणेश भगवान, विष्णु भगवान, लक्ष्मी मैया और राम जी सबको उसी पे
बिठा देता है। जब बैठ जाते हैं तब बढ़ई देख के बहुत खुश होता है और मुखिया से अपना पैसा मांगता है और वो चौकी दे देता है। तब मुखिया देख के एकदम से वो गुस्सा हो जाता है, कहता है कि इतना बड़ा चौकी क्यों बनाए, क्योंकि जो मुखिया था बहुत कंजूस रहता है। वो सोचता है कि वो छोटा ही चौकी बनवाऊंगा तो पैसे कम लगेगा, लेकिन बढ़ई सोच रहा था कि बताओ अगर मैं चौकी थोड़ा बड़ा बना दूंगा तो उस पर सारे देवता विराजमान हो जाएंगे, पूजा सबकी बढ़िया से हो सकेगा, एक जगह मूर्ति रखा भी जाएगा, सब देवता एक जगह बैठे भी रहेंगे, सबकी मूर्ति आ जाएगी पटला पे। तब क्या होता है गुरु भाई बहन, मुखिया कहता है कि नहीं, इस पे 6 देवता विराजमान नहीं हो पाएंगे। कहता है बढ़ई कि नहीं इस पे हो जाएंगे। तो कहता है मुखिया कि नहीं, मैं तुम्हें पैसा नहीं दूंगा, मैं तुम्हें पैसा नहीं दूंगा, तुमने क्यों ऐसा बनाया है, चौकी से छोटा चौकी बनाया है। और वहां से बढ़ई को भगा देता है मुखिया। जब मुखिया भगा देता है तो अब बढ़ई क्या करता है, उसी गांव में एक महादेव का मंदिर था। महादेव के मंदिर जाके महादेव से कहता है कि हे प्रभु, आप तो देख रहे हैं कि मैं इतना बढ़िया पटला बनाया हूँ आप लोग के लिए कि उस पर आप सब देवता विराजमान हो सके, आपकी मूर्ति रखा जाए और पूजा हो सके, कथा में पूजा हो जाए, चाहे कहीं भी रख के आप सबका पूजा कर सकते हैं मुखिया जी। इस तरह से क्या होता है गुरु भाई बहन कि कहता है बढ़ई कि प्रभु आप कुछ कीजिए, मैं इतना मेहनत किया हूँ, एक तो मेरा काम नहीं चल रहा है, मुखिया मेरा पैसा नहीं दे रहा है। तब महादेव उसकी विनती सुनते हैं और जब बढ़ई जाता है अपने घर, वहां पे मुखिया के घर जाता है, तब जब पटला पे सारे देवता रखे रहते हैं, तब क्या होता है कि उसी समय मुखिया को ऐसे महादेव करते हैं कि वो आंख से अंधा हो जाता है, उसको कुछ दिखाई नहीं देता है। बढ़ई कहता है कि देखिए मुखिया जी, इस पटला पे सब देवता विराजमान हैं, महादेव, मैया पार्वती, विष्णु भगवान, मैया लक्ष्मी, गणेश भगवान, राम जी सब विराजमान हैं, लेकिन मुखिया कहता है कि मुझको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। अब इस बात से बढ़ई जब सुनता है ये बात, तो अब वो सोच में पड़ जाता है और समझ जाता है कि सब लीला महादेव का है, क्योंकि जो सच्चे भक्त को दुख पहुंचाता है, जो उसको परेशान करते हैं, उसके साथ महादेव क्या करते हैं सुनिए। फिर क्या होता है गुरु भाई बहन कि अब बढ़ई महादेव से विनती करता है हाथ जोड़ के कि हे प्रभु आप इनको दर्शन दीजिए और इनका आंख सही कर दीजिए। तब महादेव क्या करते हैं कि अब उसके आंख के जो जोत था सही कर देते हैं और मुखिया जैसे आंख अपना मसल के हाथ से जब देखता है तो पटला पे देखता है कि हकीकत में उस पटला पे सब देवता विराजमान हैं, महादेव, मैया पार्वती, विष्णु भगवान, लक्ष्मी मैया, गणेश भगवान, राम जी सब वहां पे उस पटला पे बैठे हुए हैं। जब मुखिया देखता है तो देख के एकदम से उसको अचंभो हो जाता है और वो पैर पे गिर के महादेव के और माफी मांगने लगता है और जो बढ़ई था उसे भी हाथ जोड़ के माफी मांगता है और उसको ढेर सारा धन देता है। कहता है कि आज तुम्हारे कारण ही मुझे महादेव के सभी देवी दुर्गा के दर्शन हुए, तुम्हारी वजह से आज मैं महादेव, मैया पार्वती, विष्णु भगवान, लक्ष्मी मैया और गणेश भगवान, राम जी सबका दर्शन कर पाया हूँ तुम्हारी वजह से। इस तरह से महादेव और सब देवता का पैर छू कर प्रणाम करता है, अपनी गलती का क्षमा मांगता है और बढ़ई का जो भी पैसा था, जो भी जितना भी चौकी का बना हुआ पैसा, सब पैसा देता है, ढेर सारा धन देता है। और मुखिया और उसकी पत्नी दोनों सभी देवी दुर्गा के आशीर्वाद लेकर और महादेव को नमन करते हैं और फिर वहां से बढ़ई अपने घर चला आता है और हंसी खुशी अपने परिवार के साथ रहने लगता है। तो इस तरह से गुरु भाई बहन महादेव अपने भक्त को कभी भी उसको परेशान नहीं देख सकते, कभी दुखी नहीं देख सकते। जो भक्तों के साथ जो दुख पहुंचाता है, जो कष्ट देना चाहता है, उसको सबक जरूर महादेव सिखाते हैं। तो इसलिए गुरु भाई बहन मैं भी महादेव से कहती हूँ, हे महादेव, जिस तरह से आपने उस बढ़ई पे अपना दया बरसाया, कृपा बरसाए, उस तरह से
हम सब पे आप दया कृपा बरसाइए। जितने मेरे गुरु भाई बहन हैं सबका रुका हुआ काम बना दीजिए। महादेव दया कीजिए, भोलेनाथ दया कीजिए। तो ये कथा आप लोग को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और सब बोलिए हर हर महादेव, मैया पार्वती की जय।